बता, मैं तेरे साथ ही रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सियोंग बताता है कि मुझे इंसान बहुत पसंद आया था और उसने मेरे को बाद में बहुत कुछ सिखाया कि मैं अकेले अपनी जिंदगी कैसे बिता सकता हूँ, रहना खाना पीना सब कुछ उसने मेरे को सिखाया था। पर एक दिन जब मेरी आंख खुली वो जा चुका था, उसने मेरा सारा खजाना मुझे दे दिया था एंड ही जस्ट लेफ्ट। फ्लैशबैक खत्म होता है, हम देखते हैं सियोंग जी आधा पानी में डूब चुका है। इसके बाद उसका एक और फ्लैशबैक वो बताता है कि जब मुजिन चला गया था तब सियोंग जी पहाड़ों से नीचे आया और शामन ने उसे पकड़ लिया, उसका गोल्ड वगैरह ले लिया और उसे सेक्रीफाइस बना दिया अपना। शामन के अंडर रहते कोजी ने उसे ट्रेनिंग भी दी थी। ये सब हम सियोंग जी वर्सेस कोजी के फ्लैशबैक में ऑलरेडी देख चुके हैं। लग रहा होता है कि ये बच्चे में कोई दमम है नहीं, ही इज नॉट अ प्रोडिजी। फ्लैशबैक खत्म होता है एंड एट दिस पॉइंट सियोंग जी ऑलमोस्ट डूब चुका है पानी में। इसके बाद इसकी एक और मेमोरी जहां ये फाइनली भाग जाता है शामन के घर से, और काफी लोग उसे फॉलो कर रहे होते हैं, बोल रहे पकड़ना पड़ेगा हमें, अगर दूसरे टाउन में चला गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और सियोंग जी भी ये बोल रहा होता है कि मुझे बस और बस फ्रीडम ही चाहिए थी, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा पर क्या पता और लोग भी मुझे ऐसे ही ट्रीट करें, मतलब अगर मैं दूसरे टाउन में गया और वो लोग भी मुझे ऐसे ट्रीट करने लग गए एक मॉन्स्टर की तरह तो फिर। और इस सब के चलते उसे पीटीएसडी हो जाता है, यहीं पे वो बेहोश होने लग जाता है और जब वो होश में आता है वो देखता है तो शामन के सारे लौंडों को पेल दिया है। तो यही इसका डर था, इसी वजह से कहीं जा भी नहीं पा रहा था जगह छोड़ के। अब हम शामन वापस आते हैं और उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन्हें बताते हैं कि वो लोग सियोंग जी को नहीं पकड़ पाए, पर सियोंग जी माउंटेन्स में रह रहा है और दोनों पता नहीं वहां पे रह क्यों रहा है। शामन बोलता है मुझे उसकी जरूरत तो है नहीं, बिकॉज़ मेरा सैक्रिफाइस आ चुका है और वो है विंजेन, और सियोंग जी के आसपास कोई ना जाए इसलिए अफवाह फैला दो कि सियोंग के माउंटेन्स में एक जानवर रहता है, एक मॉन्स्टर रहता है। तो सब कुछ शामन नहीं कर रहा था, मॉन्स्टर वाली चीज। अब देखो जब आसपास के लोगों को पता लगा कि वहां पे एक मॉन्स्टर रहता है तो लोग जाएंगे, दे आर इंटरेस्टेड। हम देखते हैं काफी सारे स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ पे मॉन्स्टर को ढूंढने, पर यहाँ मॉन्स्टर नहीं, यहाँ पे सियोंग जी है। पर जो भी ये बच्चे बोल रहे होते हैं मॉन्स्टर ने तो क्या हुआ, हम इसे पिटने और जगह अपना बना लेंगे। तो ऑफ कोर्स सियोंग जी को लड़ना पड़ता है, इवन वो चाहता नहीं पर तब भी वो लड़ता है। हम देखते हैं बताता है कि रोज रोज यहाँ पे लोग आते थे और मुझे रोज लड़ना पड़ता था, तो काइंड ऐसी उसकी रोज ट्रेनिंग भी हो जाती थी। पर ऐसी एक दिन उसे मिलने आता है अपना जी चैन, जो ऑफ कोर्स लड़ने नहीं आता, कुछ बात करने आता है सियोंग जी से, वही सब किंग्स वगैरह के बारे में बताने आया होगा। ये फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं सियोंग जी ऑलमोस्ट डूब चुका है। इसके बाद इसकी एक और मेमोरी, और ये वो टाइम है जब अपनी गैंग इससे मिलने आई थी पहली बार। सियोंग जी ने पहले डरा देता है कि तुम लोग चले वरना मार डालूंगा, सही में इनकी फट जाती है और सियोंग जी माफी मांगना शुरू होते हैं कि मॉन्स्टर ऑफ सियोंग हमें प्लीज माफ कर दो, हमें मत खाना। सियोंग जी बोलता है मॉन्स्टर, अबे पागल हो गया, मैं मॉन्स्टर थोड़ी हूँ। इसके बाद सियोंग जी ने सब कुछ बताता है कि असली सच क्या है शामन का, और ये इनकी लाइफ का प्रोबेबली बेस्ट टाइम जब ये सारे साथ में थे, ये चार लौंडे, मैरी, सियोंग जी, विंजिन और सूजिन। सियोंग जी की ये मेमोरी भी खत्म होती है और वो फिर से बोलता है शायद उस दिन मुझे मर ही जाना चाहिए था जब मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया था। हम देखते हैं उसने अपने गले में वेट बांध लिया और उसके मुंह से बबल्स निकल रहे हैं, मतलब अपनी कुछ लास्ट ब्रेथ में है अभी वो, और आखिरी में भी वो माफी मांग रहा होता है सबको, विंजिन, सूजिन और बाकी सबसे माफी मांगता है। ये बोलता है कि मैंने जो करा दैट इज अनफॉरगिवेबल, मुझे कभी माफ भी मत करना। और इसी के साथ एक किंग हमेशा के लिए गायब हो जाता है।